मनरेगा में काम करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है, यानी जितने भी लोग मनरेगा में काम करते हैं उन लोगों को अब अपने जॉब्स कार्ड्स को जो है वो आधार के साथ लिंक करवाना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी जो पेमेंट है वो नहीं आ पाएगी। आप सब लोग जानते हैं कि सरकार ने आधार कार्ड को कितना जरूरी बना दिया है। अगर आप कहीं पर डॉक्यूमेंट फिल भी करने जाते हैं तो उसके साथ भी आपके आधार कार्ड को जो है वो लगाया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि आपके जितने भी अकाउंट नंबर हैं, जितने भी आपके बैंक खाते हैं, उनके साथ आधार कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी है। लेकिन अब नए साल की शुरुआत के साथ ही जितने भी मनरेगा वर्कर्स हैं, यानी जो लोग काम करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, अब उन लोगों को क्या करना है इस स्कीम का फायदा लेने के लिए। यानी आप भी जानते हैं कि मनरेगा स्कीम के तहत जो है वो लोगों को पैसे दिए जाते हैं जो वहां पर मनरेगा के तहत जो है लेबर्स का काम करते हैं उन लोगों को। अब उन लोगों को सरकार ने साल में ही आते केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि जितने भी मनरेगा लेबर्स हैं उन्हें आधार लिंक करना होगा और आधार लिंक करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। सुनिए, सबसे पहले आप जो है वो मनरेगा के अंदर काम करते हैं, ये एक स्कीम है भारत सरकार की, और आपको मनरेगा के साथ जो है वो आधार कार्ड सिस्टम के साथ जो है उसे ज्वाइन करना होगा। और आपको ये भी बता दें, जितनी भी पेमेंट्स आपकी आएंगी वो सारी की सारी पेमेंट्स होंगी आधार बेस्ड पेमेंट स्कीम होगी। यानी अगर आपने अपने जॉब कार्ड के साथ, आप मनरेगा में काम तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास एक जॉब कार्ड होगा कि आप उस जॉब कार्ड के तहत जो है वो काम कर रहे हैं, और आपको अपने उस जॉब कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना बहुत जरूरी है, तभी आपकी पेमेंट जो है वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा। 31 दिसंबर 2023 तक आपको जिस तरह से पेमेंट मिलनी थी वो मिल चुकी है, लेकिन अगर आपको आगे मनरेगा के अंदर काम करने वाली पेमेंट को पाना है तो आपको अपने आधार कार्ड को अपने जॉब कार्ड के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि आज के बाद सारी जितनी भी पेमेंट आएगी आपकी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के तहत ही आएंगी। और मैं आपको बता दूं कि 5वीं बार जो है इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि जो आपका 12 नंबर का जो आपका आधार डिजिट है वही आपको मदद करेगा आपकी बाकी पेमेंट जो है वो दिलाने में। यानी मनरेगा में काम कौन करते हैं? मनरेगा में कोई हाईली क्वालिफाइड लोग तो काम करते नहीं है, मनरेगा में काम किए जाते हैं लेबर्स के तहत। जिस तरह से आप जानते हैं कि वहां पर गांव में देहात में जो है इन्हीं लोगों को मनरेगा के अंदर काम करने का मौका मिलता है, और काम करने के बाद इन लोगों के अकाउंट में जो है वो मनरेगा की सैलरी आती है, यानी जितनी दिहाड़ियां इन्होंने लगाई हैं उस हिसाब से काम आता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो अपने आधार कार्ड को लिंक करा लें, किसके साथ? अपने जॉब कार्ड के साथ, और आपके खाते में जो है वो आधार कार्ड ऑलरेडी से लिंक होगा तो आपको पेमेंट जो है वो आ जाएगी। सेंटर ने ये मैंडेटरी कर दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 34.8% रजिस्टर्ड वर्कर है और 12.7 जो है एक्टिव वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, और यहाँ पर नॉट एलिजिबल का क्राइटेरिया भी है, और सरकार ने 7.6 जॉब कार्ड जो है वो डिलीट कर दिया अप्रैल 2022 में। और सबसे बड़ी बात ये बनती है कि यहाँ पर ऐसे बहुत से वर्कर्स हैं जो कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला। अब सरकार के पास वेरीफाई करने का यही तरीका है कि आप लोग अपने अपने जॉब कार्ड्स को जो है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक करवा ले, और आधार कार्ड के साथ में लिंक करवाने के साथ साथ आपका जो पेमेंट है वो अब आपके खाते में ही आए करेगा। अब आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका जॉब कार्ड है जब उसे आधार कार्ड से लिंक करेंगे, आपने कितनी दिहाड़ी लगाई है, आपने कितना कितना सरकार के लिए काम किया है, उसका एक ब्यौरा जो है वो बन जाएगा, और उसी ब्यौरे के साथ सरकार को ऑटोमेटिक ये पता चल जाएगा कि आपने इतना जो है वो काम किया है मनरेगा में और इतने पैसे जो है वो आपको चाहिए। इसलिए आपको बता दें कि अब नए साल के नए यहाँ पर रूल के साथ साथ जितने भी मनरेगा एम्प्लॉयज हैं उन्हें अपना आधार कार्ड अपने जॉब कार्ड के साथ लिंक करवाना है। ऐसे वो बिना जॉब कार्ड के साथ लिंक करवाए हुए कहेंगे कि उनको पेमेंट दे दो, तो वो पेमेंट जो है उन तक नहीं पहुंच पाएगी, और वो पेमेंट उन बिचौलियों में ही रह जाएगी जो उन्हें लेकर आते हैं। खुद के खाते में पेमेंट चाहिए तो अपने जॉब कार्ड को जो है वो सीधा लिंक करवाएं अपने आधार कार्ड के साथ।